क्या मध्य प्रदेश के थाने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता चला रहे हैं? क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में 1000 से अधिक झूठी एफआईआर दर्ज हुई हों? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता के आरोप है। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के अधिकांश स्थानों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विधायक का कितना हस्तक्षेप है, ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उज्जैन के महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रताप सिंह आर्य। आज उन्होंने मीडिया के सामने आके बताया है कि महिदपुर के विधायक बहादुर सिंह चौहान झूठी एफआईआर कराना, कार्यकर्ताओं को फंसाना, इस पे माहिर हो चुके हैं। उनका कहना है कि केवल महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में 1000 से अधिक झूठी एफआईआर दर्ज हुई हैं और इन झूठी एफआईआर में केवल भारतीय जनता पार्टी के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं का नाम शामिल कर दिया गया है। ये बात आज उन्होंने कोर्ट में पेश होने के पहले कही है। ये जो प्रताप सिंह आर्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्य हैं। वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में महिदपुर सीट से उनका नाम नंबर 1 पर है, इसीलिए विधायक उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करा रहे हैं, झूठी शिकायतों के आधार पर जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं किस तरह आज प्रताप सिंह आर्य ने कोर्ट में पेश होने से पहले मीडिया से बात की। लगभग 6 मिनट का ये पूरा वीडियो आपको सुनना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह कानून को हाथ में ले रहे हैं और किस तरह कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। राजनीतिक देशता से क्षेत्र के विधायक बहादुर सिंह चौहान द्वारा जब पिछले वर्ष जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उस चुनाव से मैं ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीता था। उसी से बौखला कर जब मैं आभार व्यक्त कर रहा था ग्राम सिमरोल में, उस समय विधायक ने अपने रिश्तेदार मतलब उनके दामाद से मेरी झूठी एफआईआर करवाई गई थी राघवी थाने में। और एफआईआर के 3 महीने बाद धारा 307 लगाई गई, जो कि मैं आवेदक को आज तक नहीं जानता हूँ। पूरा मामला कूट रचना करवाया गया है, डॉक्टरों पे दबाव देकर, और एक नहीं 2-2, 3-3 हॉस्पिटलों से अलग अलग रिपोर्ट तैयार करवा के डॉक्टरों पर दबाव बनवा कर लिखवा के मेरे ऊपर धारा 307 लगा दी गई थी। पूर्व में मुझे 1 मार्च को माननीय न्यायालय में जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर उस पर आपत्ति इनने दर्ज करवाई है और लगातार मेरी जमानत खारिज कराने के लिए लगे हुए थे और वो वहाँ से खारिज हुई है। तो आज पुनः मैं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। मुझे यकीन है न्यायालय पे कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, यतो धर्म ततो जय है। लेकिन मैं क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्र का विधायक जो बौखला गए हैं, उनकी ज़मीन स्तर खत्म हो गया है। उनका मात्र उद्देश्य एक ही रह गया है कि जो व्यक्ति कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, और आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं लगातार कार्य करता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जनसंघ से कार्य किया है और मैं समाचार पत्रों में, कई सारे समाचार पत्रों में जब सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें मेरा नाम प्रथम नंबर पे है। उसी से बौखला कर जो है कूटरचित दस्तावेज तैयार करके पुनः मेरी जमानत खारिज करवाई गई है। तो आज फिर मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ और मैं मेरे अपने समर्थक, मित्र, साथी सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है और हमको न्यायालय पे विश्वास, और किसी प्रकार का कोई उपद्रव, किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना न घटे। मैं सभी मेरे मित्रों से निवेदन करता हूं कि शांति बना के। जिस तरह से कुछ भाजपा पार्टी के विधायक हैं, आप भी पार्टी के हैं, तो इस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो पूरा घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, तो इससे लगता नहीं पार्टी की छवि खराब हो रही है? एक विधायक को इस तरह से विटंडावाद कर रहे हैं, फैला रहे हैं। मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी और यहाँ के जिला के प्रभारी जिला अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, सभी को व्यक्तिगत तौर से अवगत करा दिया गया है। और मैंने यहाँ तक कि लिखित में और मौखिक भी आवेदन किया है
कि ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बना रखा है, जिसने महिदपुर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और 500 कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर करवाई गई है। मेरे पास सारे लोगों के प्रूफ पड़े हैं। ऐसे व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई कर देनी चाहिए और पद से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि यही लोग पार्टी की छवि खराब करने में रात दिन लगे हुए हैं। और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का सपना था कि समता युक्त और शोषण मुक्त समाज को स्थापित करना, पर ऐसे व्यक्ति, बहादुर सिंह जैसे व्यक्ति समाज को शोषण युक्त और समता मुक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा आगामी चुनाव है और उसी तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कर एफआईआर भी की जा रही है, तो पार्टी इस विषय में क्यों संज्ञान नहीं लेकर कोई कार्रवाई करती है भाजपा विधायक के ऊपर? मैंने निवेदन किया है समस्त हमारे पदाधिकारी, यहाँ तक कि जो है अजय जामवाल जी से और मुरलीधर राव जी से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सारे पदाधिकारियों को मैंने अवगत करा दिया गया है और उनने मुझे आश्वस्त भी किया है कि पार्टी स्तर पर बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है। जिस तरीके हाल ही मुकाम में अभी महिदपुर के अंदर एक सरपंच के ऊपर भी भाजपा विधायक द्वारा एक झूठा मुकदमा दर्ज कर एफआईआर दर्ज करवाई गई शासकीय बारे में बाधा में, तो इसका तरह लगातार कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हो रहा है, फिर भी पार्टी अनदेखी कर रही है और पूर्व में भी कहीं ग्रामीणों द्वारा भी शिकायत की गई है। मैं बता चुका हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य कोई भी कार्यकर्ता हो, बहुत सारे प्रकरण, 1000 प्रकरण ऐसे हैं जो तथाकथित रूप से जो किसी का संबंध भी न होते हुए भी प्रकरण बनाए गए हैं और पार्टी को मैंने अवगत कराया गया है। और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि पार्टी ठोस कदम उठाएगी और ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल के तमाम जो बात करें पर मध्य प्रदेश में यही विधायक बहादुर सिंह जी चौहान है, भाजपा के विधायक, जिन पर हमेशा विवादों में रहते हैं, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जमीन पर कब्जा करना हो, झूठे मुकदमों में एफआईआर दर्ज करना हो इनके लोगों पे, पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं पे। साथ ही अभी पिछले कुछ समय जब सीएम शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर दौरा था, उस दौरान भी एक जो दिव्यांग बालिका को उसको मंच पर चढ़ने से रोका गया था। खुद शिवराज जी चौहान ने काफिला रोका, जेट प्लस सुरक्षा जो उनको मिली है उसके बाद काफिला रोका और उसके बाद में खुद उनने उसकी, तो ये सब तमाम चीज़ें जो पार्टी स्तर पे शिवराज सिंह चौहान सीएम के सामने जाती है, फिर भी कार्रवाई करने में इतना देरी क्यों, जबकि देखिए प्रदेश के मुखिया ने? बहादुर सिंह चौहान अयोग्य व्यक्ति है, योग्य नहीं है। उसका रात दिन कार्य यही है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हो या अन्य पार्टी का कार्यकर्ता हो, उनके ऊपर केवल झूठे प्रकरण, षड्यंत्र, एक दूसरों को भिड़ाना, झूठी एफआईआर करना और इसके अलावा और कोई काम नहीं है उनका। मेरे ऊपर बिना काम से एक नदी घाटी में बनाए हुए तालाब का झूठा प्रकरण, जिसमें से एक भी ट्राली खुदी नहीं है, आज से 10 साल 15 साल के अंदर एक भी ट्राली खुदी नहीं है। 2007 में नदी घाटी योजना ने उस तालाब को बनाया था, उस पर झूठा 12 करोड़ का प्रकरण बनवा दिया गया है। मेरा जहाँ खेत है उसमें मेरे समर्थकों की कॉलोनी और मेरी कॉलोनी बताकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। ऐसे प्रकरण और ऐसे काम ही उनका मुख्य उद्देश्य हो गया है और निश्चित ही आने वाले पार्टी इस पर निर्णय लेगी और पार्टी ने अगर निर्णय नहीं लिया है तो आने वाले समय में सारा जो है इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन आपने सुना, ये जो प्रताप सिंह आर्य है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहादुर सिंह पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो वो एफआईआर के जरिए उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी एफआईआर करा रहे हैं। और बहादुर सिंह चौहान अकेले विधायक नहीं हैं, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं। प्रताप सिंह आर्य का कहना है कि उनकी शिकायत भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम सारे नेताओं से की गई है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, केवल आश्वासन मिला है कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में विधायक थानों को संचालित कर रहे हैं, थाने में उनकी मनमानी से एफआईआर हो रही हैं, थाने में झूठी एफआईआर हो रही हैं, क्या निर्दोष लोग फंसाए जा रहे हैं, क्या पूरी तरह राजनीतिक आधार पर थाने संचालित हो रहे हैं? एक ऐसा सवाल है जो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में उठ रहा है। अधिकांश लोगों का ये कहना है कि थाने में स्थिति ये हो गई है कि बगैर विधायक के, बगैर मंत्री के और बगैर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के कहे बगैर एफआईआर दर्ज नहीं होती, न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती और कई जगह तो झूठी एफआईआर से लोग परेशान हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें,
लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।